यदि आप व्यवसाय आदि में नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति जैसा विचार रखता है वैसा ही बन जाता है। उसके जीवन में उत्पन्न होने वाली सभी परिस्थितियों का कारण उसके विचार ही हैं। वह अपने आसपास का वातावरण अपने विचारों के अनुरूप ही तैयार करता है। जब भी हम अपने मन में नकारात्मक विचारों को स्थान देते हैं तभी अपने आप को पीछे धकेलते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह मन में सदा सकारात्मक विचार रखे, नए विचारों को स्थान दे और मन में प्रगति व सफलता के विचारों का पोषण करे। जब हमारे मन में अच्छे विचार नहीं होते तब हमारा मन खाली होता है। वस्तुतः तभी विपरीत हतोत्साहित करने वाले नकारात्मक विचार हमारे मन में जन्म लेते हैं और उन्हें निकाल बाहर करने के बजाय हम उन्हें पालने लगते हैं। नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति कभी अपने जीवन में सफल नहीं होता। ऐसा व्यक्ति अभावों में जीवन व्यतीत करता है। वह अपने उस अभावग्रस्त जीवन का इस सीमा तक आदी हो जाता है कि उससे छुटकारा पाने की कोशिश ही नहीं करता। हमारे अवचेतन मस्तिष्क का इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि हमारे विचार उत्पत्तिकारक हैं या नष्टकारक। मस्तिष्क तो उस सामग्री पर कार्य करता है जो हम अपने विचार संवेगों द्वारा इसे प्रदान करते हैं। अवचेतन मस्तिष्क भय के द्वारा आवेशित विचार को भी उतनी ही तीव्रता से वास्तविकता में बदल देगा जितनी तीव्रता से यह साहस या आस्था के द्वारा प्रेरित विचार को वास्तविकता में बदलेगा। उदाहरण के लिए, यदि विद्युत का रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उद्योग के चक्रों को घुमाती है और मानव जाति की उपयोगी सेवा करती है, किंतु नकारात्मक प्रयोग किए जाने पर यह जीवन भी ले सकती है। उसी प्रकार आत्म सुझाव का नियम आपको सुख, शांति और समृद्धि दे सकता है, या फिर यह आपको दुख, असफलता और मृत्यु के मुख में पहुंचा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस सीमा तक समझते या लागू करते हैं। यदि आप अपने मस्तिष्क में भय, शंका और अविश्वास को भर लेते हैं, यदि आप यह मानते हैं कि आप में अनंत प्रज्ञा की शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है, तो आत्म सुझाव का नियम इस अविश्वास के भाव को लेगा और इसे उस सांचे में ढाल लेगा जिसके द्वारा आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे इसके भौतिक समतुल्य में बदल लेगा। उस वायु की भांति जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिम दिशा में। आंतरिक सुझाव आपको ऊपर उठा सकते हैं या नीचे गिरा सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर है कि आपने अपने विचार की पाल को किस प्रकार बांधा है। यदि आप दरिद्रतापूर्ण विचारों को अपने मन में स्थान देंगे तो आप कभी धनी नहीं बन सकेंगे। यदि आपके मन में अच्छे विचार होंगे और आप दरिद्रता, असफलता, निरुत्साह आदि विचारों की ओर पीठ कर लेंगे तो आप स्वतः उन्नति करते जाएंगे और आप सरलता पूर्वक समृद्धि की इमारत में प्रवेश कर सकेंगे। और यदि आपने अपनी समस्त शक्तियां धनी बनने की ओर लगा रखी हैं तो आपको भूल से भी दरिद्रता और असफलता आदि के भय को अपने मन में घुसने नहीं देना चाहिए। उन्हें सदा दूर ही रखें। इस बात का दृढ़ निश्चय आपको ही करना होगा। यदि आप विपरीत भावना से कार्य आरंभ करते हैं तो आपके मन में भय एवं संशय बना रहेगा और इसका परिणाम यही होगा कि आपके कार्य में आत्मविश्वास आने ही नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में लाख प्रयत्न करने पर भी आप सफल न हो पाएंगे। आपकी नकारात्मक सोच असफलता और सकारात्मक सोच सफलता दिलाती है। यदि आप सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते तो यह लगभग तय है कि आप जीत नहीं सकते। यदि हारने की सोचेंगे तो निश्चित ही हार जाएंगे। जीवन के युद्ध में हमेशा वह ही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर होता है, बल्कि जल्दी या देर से जीतता वही है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। आज अधिकांश व्यक्ति ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें किसी भी कार्य को आरंभ करते समय यह भय समाया होता है कि इस कार्य में उन्हें सफलता मिलेगी भी या नहीं। असफलता का भय भूत बनकर उनके सिर पर मंडराता रहता है। बहुत से लोग असफलता को अभिशाप मानते हैं और कभी इस विषय में कोई अच्छी बात नहीं करते, जबकि असफलता के बारे में बात करना बहुत सकारात्मक गुण है। यदि असफलता के बारे में सच्चे अर्थ में सोचने की योग्यता हो तो यह आपको बहुत सकारात्मक बना सकती है। मुख्यतः हम जो सकारात्मक चर्चाएं करते हैं उनमें से कुछ नकारात्मक होती हैं। उदाहरण के लिए, हम यह जानते हैं कि किसी व्यक्ति का स्वभाव ठीक नहीं है, फिर भी यदि हम उससे कहते हैं कि वह बहुत सभ्य है तो सतही तौर पर तो यह सकारात्मक दिखता है, किंतु अंततः इसके परिणाम नकारात्मक होते हैं। कुछ चीजें बाहरी तौर पर तो सकारात्मक लगती हैं,
किंतु उनके परिणाम अत्यधिक नकारात्मक हो सकते हैं और इसके विपरीत भी हो सकते हैं। प्रायः निराशा और उत्साहहीन विचारों द्वारा आप अपने आसपास के वायुमंडल को दूषित कर लेते हैं, जबकि उत्साह और उल्लास से पूर्ण विचार सफलता और आनंद को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कार्य संबंधी आपकी दक्षता का स्रोत आपका मन है, वह आपके मनोभावों और विचारों का नमूना, यह आपका जीवन रूपी भवन है। यदि आप किसी प्रकार का व्यापार करते हैं और आपके मन में अपने कार्य या व्यापार के प्रति छोटे विचार हैं, या आप प्रायः यह सोचते रहते हैं कि आजकल वक्त बड़ा नाजुक चल रहा है और व्यापार मंदा होता जा रहा है, तो इन विचारों का परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध होगा। इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण विचारों से आपके व्यापार के प्रगति के मार्ग स्वतः बंद होते चले जाएंगे, क्योंकि इन विचारों के मन में आते ही आप प्रयत्न करना छोड़ देंगे, और जैसे ही आपने अपने प्रयत्नों में ब्रेक लगाया वैसे ही आपकी उन्नति रुकी। यह समझना चाहिए, संभव है आप सफलता के लिए जी तोड़ श्रम कर रहे हो, किंतु यदि आपके विचारों में असफलता का भय व्याप्त हो गया है तो आपका श्रम व्यर्थ चला जाएगा और आपको निराशा के अतिरिक्त कुछ हाथ न लगेगा। निराशा और असफलता का चोली दामन का साथ है। यदि आपको निराशा और असफलता दोनों से ही किनारा करना है तो सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। बहुत से व्यक्ति समय के साथ साथ अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनी सफलता का आधार बना लेते हैं और उनकी सफलता उनके सकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होती है। यह परस्पर क्रिया एक दुष्चक्र बन जाती है। इसलिए आपको केवल सही दृष्टिकोण, सही समझ और चीजों का सही महत्व समझने की आवश्यकता है, चाहे यह असफलता हो या सफलता। दृष्टिकोण चाहे जितना सकारात्मक हो, यह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि एक नेत्रहीन व्यक्ति किसी वाहन का सफल ड्राइवर बन जाएगा। इसके बजाय सही दृष्टिकोण होने पर व्यक्ति ऐसे महान कार्य कर सकता है जो व्यावहारिक रूप से संभव हों और उसकी शारीरिक तथा मानसिक क्षमता के अनुकूल हों। अवचेतन मस्तिष्क किसी भी विचार को उतनी ही तीव्रता से भौतिक समतुल्य में बदलता है, चाहे वह विचार सकारात्मक या रचनात्मक हो या फिर नकारात्मक या विध्वंसात्मक हो। यही उस अद्भुत रहस्य का कारण है जिसे करोड़ों लोगों ने अनुभव किया है और जिसे वे दुर्भाग्य कहते हैं। बहुत से लोग यह मानते हैं कि वे गरीबी और असफलता में जीने के लिए इसलिए अभिशप्त हैं क्योंकि कोई रहस्यमयी शक्ति उनके विरुद्ध कार्य कर रही है, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नकारात्मक आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता स्वयं होते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मस्तिष्क उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है तथा इसे भौतिक समतुल्य का रूप दे देता है। यहाँ पर एक बार पुनः यह बताना उचित है कि यदि आप अपनी इच्छा को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं तो आप उसे अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचा दें, किंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि आपकी वह इच्छा प्रबल और आशावादी हो, और यदि ऐसा है तो आप उसे इसके भौतिक या आर्थिक समतुल्य में बदल सकते हैं। आपकी आस्था या विश्वास ही वह तत्व है जो आपके अवचेतन मस्तिष्क की क्रिया को निर्धारित करता है। अवचेतन मस्तिष्क विश्वास और आस्था की स्थिति में दिए गए किसी भी आदेश को, जिसके बारे में आपको विश्वास हो कि वह वास्तविकता में बदल जाएगा, सबसे सीधे और प्रत्यक्ष उपाय से इसके भौतिक समतुल्य में बदल देगा। आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप सकारात्मक भावनाओं को अपने मस्तक की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करें और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित करके उन्हें अपने मस्तिष्क से निकाल दें। जिस मस्तिष्क में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है, वह उस मानसिक अवस्था का प्रिय निवास बन जाता है जिसे आस्था कहते हैं। वह मस्तिष्क इच्छा के अनुरूप अवचेतन मस्तिष्क को निर्देश देता है, जिसे यह स्वीकार करता है और इस पर तत्काल कार्य करता है। यदि बात नकारात्मक दृष्टिकोण की करें तो इसे असफलता का जनक माना गया है। उदाहरण के लिए, कोई बालक चाहे कितना ही मेधावी क्यों न हो, यदि वह यह बात अपने मस्तिष्क में बिठा लेता है कि पता नहीं मैं इस परीक्षा में पास हो सकूंगा या नहीं, और वह वास्तव में पास नहीं होता, अथवा कोई युवक ये सोचे कि अमुक कंपनी में उसे जॉब नहीं मिल पाएगी और इस कारण वह इंटरव्यू देने ही नहीं जाता, वे असफलता से इतना डरते हैं कि अंततः असफलता उन पर हावी हो जाती है। वे इसलिए भी असफल नहीं होते क्योंकि उनकी आशंकाएं सच हो जाती हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे काल्पनिक असफलता को वास्तविक मान लेते हैं। यहाँ यह जान लेना आवश्यक होगा
कि नकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति और उस व्यक्ति में अंतर होता है जो बिना संदेह किए किसी चीज में विश्वास करता है। आपको नकारात्मक दृष्टिकोण से मुक्त होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको हर चीज में विश्वास कर लेना चाहिए और उसके प्रति सकारात्मक अनुभव करना चाहिए। नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है कि वह हर चीज को नकारात्मक दृष्टि से देखे और इस कारण से वह अपनी सारी आशा गंवा देता है। हम में से अधिकांश व्यक्ति नकारात्मक व्यक्तित्व से पूरी तरह मुक्त नहीं है। किसी व्यक्ति के व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में असफलता उसके नकारात्मक व्यक्तित्व के अनुपात में होती है। इसलिए हम में से बहुत से लोग क्षमतावान होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाते। आंतरिक रूप से हम असफलता की छवि को पोषण देते हैं। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रदर्शन कर सकते थे किंतु अपने नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण असफल रहे। तात्पर्य यह कि नकारात्मकता हर तरफ है। ये आप पर किसी भी समय वार कर सकती है और आपको असफल करा सकती है। बहुत से व्यक्ति केवल असफल होने के भयपूर्ण विचारों के कारण ही अपनी शक्तियां नष्ट कर देते हैं और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः आपको चाहिए कि आप अपने प्रत्येक कार्य को आशापूर्ण, उत्साहपूर्ण और सुनिश्चयात्मक दृष्टिकोण से देखें और यह दृढ़ निश्चय रखें कि जो कुछ भी होगा वह अच्छा ही होगा। आपको यह मानकर चलना चाहिए कि विचारों और कार्य की एकता ही सत्य है तथा विरोधाभास और भ्रांतियां नितांत असत्य। एक बार यदि यह तथ्य समझ लेंगे तो आपकी गणना आशावादी लोगों में होने लगेगी। इससे केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को ही लाभ नहीं पहुंचेगा बल्कि आपके निकटवर्ती अन्य व्यक्ति भी प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। आशावाद मानव जीवन में अमृत का कार्य करता है। जिस प्रकार वृक्ष, पौधों और वनस्पतियों को सूर्य की किरणों से जीवन प्राप्त होता है, उसी प्रकार आशावाद से नवजीवन का संचार होता है। मन रूपी सूर्य से प्रस्फुटित किरणों से ही मानव जीवन वृक्ष विकसित और पल्लवित होता है। इसी से मानसिक शक्तियां उदित और विकसित होती हैं। इसके विपरीत निराशापूर्ण विचार कभी भी उन्नति नहीं करने देते। निराशावाद सदा ही विनाश का कारण बनता है। इस प्रकार जो व्यक्ति हर बात और हर वस्तु को निराशाजनक दृष्टि से देखते हैं और असफलता के विचारों को ही मन में स्थान दिए रहते हैं, वे सदा दुखी और दरिद्रता से घिरे रहते हैं और कभी पनप नहीं पाते। कोई भी वस्तु अपने विपरीत गुण धर्म वाले पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। उसमें ऐसी शक्ति ही नहीं होती। प्रत्येक पदार्थ अपने समान गुण धर्म वाली वस्तुओं को ही अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यदि आप सफल, सुखी और समृद्ध होना चाहते हैं तो सुख और समृद्धिपूर्ण विचारों को ही अपने मन में स्थान दीजिए। नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलिए और अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए।